क्या कोई ड्रग लॉर्ड इतना पावरफुल हो सकता है कि वो मैक्सिको के प्रेसिडेंट को अपने महल से भागने पे मजबूर कर दे? क्या कोई माफिया इतना पावरफुल हो सकता है कि उसकी मरने की खबर सुन के पूरे शहर में सिविल वॉर छिड़ जाए और लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठे? इनफैक्ट वो सिविल वॉर आज भी कंटिन्यू है और आज भी हर दिन लगभग हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। आज तक इतिहास के आपने जितने भी खूंखार ड्रग लॉर्ड के बारे में सुना है, ये उन सब में सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसके जैसा ना आज तक कोई पैदा हुआ था ना कभी होगा। आपने आज तक जितने भी ड्रग लॉर्ड या माफिया की कहानी सुनी होगी, उन सब में एक चीज कॉमन होगा कि वो अपने काम से काम रखते थे। उनका जो काम था उसके बीच में अगर कोई आता था तो उसे जान से मारते थे। लेकिन एल मेंचो इन सब से अलग था। वो किसी को सिर्फ मारता नहीं था, वो उसे तड़पा तड़पा के मारता था। अगर उसके साथ कोई भी गद्दारी करे या फिर कोई भी उसे धोखा देने की कोशिश करता था तो उसे हफ्तों महीनों में मारता था, जैसे कि वो कोई कलाकारी कर रहा हो। और वो किसी एक तरीके से नहीं मारता था, वो बल्कि अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को मारता था। जैसे अगर उसके साथ कोई गद्दारी करे तो उसे गर्म तेल में खौला देता था या उसे टैंक के नीचे कुचलवा देता था। मतलब वो उसे इतनी दर्दनाक मौत देता था जिससे पूरी दुनिया ये सबक सीख ले कि आगे से कोई भी एल मेंचो के साथ कोई भी गद्दारी करने की कोशिश ना करे। और हर बार जब वो किसी को मारता था तो वो शहर के बीच में किसी पुल पे उसे टांग देता था ताकि पूरी दुनिया इसका नजारा देख सके कि एल मेंचो ने फिर किसी का कत्ल किया है। इसीलिए शायद अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी एल मेंचो के ऊपर 136 करोड़ का इनाम रखा था। यानी जो भी एल मेंचो का सर यूएस गवर्नमेंट को ला करके देगा उसे 136 करोड़ रुपए मिलेंगे। नेसियो ओस्वेरा स्वेंटिस, यानी जिसे लोग ले मेंचो के भी नाम से जानते हैं, वो शुरुआत से ही इतना बड़ा ड्रग लॉर्ड नहीं था। उसका जन्म मैक्सिको के एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था। मतलब वो इतना गरीब था कि उसे बचपन से ही काम करना पड़ता था। एल मेंचो जब 7-8 साल का था तब से ही वो गांजे और अफीम के खेतों में काम करता था और तब से ही उसे इस बिजनेस का अंदाजा लग गया था कि ये बिजनेस कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है। उसने धीरे धीरे करके इस बिजनेस की सारी डिटेल्स सीखनी शुरू की और वो एक बार अमेरिका भी जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब वो अमेरिका जा रहा था तब अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसे डिपोर्ट कर दिया। तब उसने मैक्सिको में ही अपना कारोबार बढ़ाने का सोचा। वो धीरे धीरे मैक्सिको का सबसे उभरता हुआ ड्रग लॉर्ड बनने लगा। तब 2015 आता है और मैक्सिको गवर्नमेंट एक फैसला लेती है एल मेंचो को खत्म करने का। मैक्सिको की आर्मी अपनी हेलीकॉप्टर से एल मेंचो के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन एल मेंचो इतना ज्यादा शातिर था और इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने मैक्सिको आर्मी के हेलीकॉप्टर को मिसाइल से उड़ा दिया और वो हेलीकॉप्टर जो ला मेंचो को पकड़ने जा रहा था वो किसी आग के गोले की तरह जमीन पे आ गिरा। और इससे न केवल मैक्सिको बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश गया कि ला मेंचो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने मैक्सिको में ही अपना दूसरा देश बसा लिया है, जिसके पास लगभग 2.5 लाख की क्रिमिनल्स की फौज है जो उसके एक इशारे पे किसी को भी मारने या मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके पास एडवांस वेपन है जिससे वो किसी भी आर्मी को खुलेआम टक्कर दे सकता है। ला मेंचो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि उसे अब किसी से भी डर नहीं लगता था। अब वो ये समझ चुका था कि कोई भी आर्मी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है और धीरे धीरे उसने अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड करना शुरू करा। वो अब सिर्फ नशे के बिजनेस में नहीं था बल्कि उसने धीरे धीरे और दूसरे इलीगल बिजनेसेस में अपनी पहुंच बढ़ानी शुरू की, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, मर्डर एक्सेट्रा। लेकिन हाल ही में ला मेंचो को पकड़ लिया गया और उसे मार दिया गया। तो आखिर इतना बड़ा ड्रग लॉर्ड जिसके पास इतनी बड़ी आर्मी थी जो किसी भी दूसरे देश की आर्मी को टक्कर दे सकती थी, जिसका पूरा अंपायर हजारों करोड़ों में फैला हुआ था, उसे आखिर मैक्सिको की आर्मी ने कैसे मार डाला? ले मेंचो कितना भी शातिर हो लेकिन था तो वही इंसान ही फॉलन इन लव विद अ गर्ल। और जाहिर सी बात है कि जिस लड़की से उसने प्यार किया था वो उसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि उसकी जान पे हमेशा खतरा बना रहता था और मैक्सिकन आर्मी को इसकी भनक लग गई। ला मेंचो ने जंगल के बीचों बीच अपना एक नया शहर बसा रखा था जिसमें उसका एक आलीशान महल था और एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था, एक गोल्फ कोर्स था और बहुत कुछ था जिसे देख करके आप ये कह सकते हो कि ये तो एक पूरा का पूरा शहर है। लेकिन क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड जो उसके साथ नहीं रहती थी तो हर हफ्ते उसे उससे मिलना होता था। लेकिन ला मेंचो ये जानता था कि वो खुलेआम उससे जाकर के नहीं मिल सकता है, तो उसके साथ जो लोग काम करते थे वो हर हफ्ते उसकी गर्लफ्रेंड को उससे मिलाने लेकर के जाते थे। और हर हफ्ते इस कंटिन्यूअस एक्टिविटी को देखने के बाद मैक्सिको गवर्नमेंट को ये कंफर्म हो गया कि ये लड़की जो हर हफ्ते इस आदमी के साथ जाती है वो ला मेंचो की गर्लफ्रेंड है। और जैसे जैसे मैक्सिको गवर्नमेंट का शक यकीन में बदलने लगा, धीरे धीरे मैक्सिको गवर्नमेंट को ला मेंचो कहाँ छुपा है इसका भी पता चल गया। और फिर एक दिन आता है जब मैक्सिको गवर्नमेंट एक ऑपरेशन चलाती है। ला मेंचो ने जो पूरा शहर जंगल के बीचों बीच बसा रखा था, मैक्सिको की पूरी आर्मी उस पूरे शहर को घेर लेती है, उसके घर को घेर लेती है और देखते देखते ला
लामेंचो ट्रैप हो चुका था। हालांकि उसकी आर्मी ने बहुत ट्राई करा, बहुत सारी मिसाइल्स फायर करी, लेकिन आर्मी ने इस बार ठान लिया था कि इस बार लामेंचो को मारना ही मारना है, नहीं तो ये पूरे मैक्सिको को बर्बाद करने की पावर रखता है। और लामेंचो को जैसे ही इसका पता लगा कि आर्मी ने उसके पूरे घर को घेर रखा है, वो पैनिक करता है और अपने घर से भागने लगता है। लेकिन इस बार उसकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। आर्मी के स्नाइपर का एक शॉट लामेंचो के शरीर के आर पार हो जाता है और लामेंचो वहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये खबर फैलती है कि लामेंचो को मार दिया गया है, उसकी जो पूरी आर्मी थी, उसका जो पूरा कार्टेल था, उसका जो पूरा बिजनेस था 7 लाख करोड़ का, और जो 2.5 लाख लोग उस पर डिपेंडेंट थे, वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और पूरे मैक्सिको देश में सिविल वॉर शुरू हो जाता है, जिसमें लाखों लोग अपनी जान गंवाते हैं। इनफैक्ट आज भी मैक्सिको में सिविल वॉर कंटिन्यू है, और वो सिविल वॉर जो लामेंचो के मरने पे शुरू हुई थी, अब वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी का रूप ले चुकी है। मैक्सिको में हर तरफ सिर्फ आग और धुआं ही है। मैक्सिको का हर शहर जल रहा है। लामेंचो तो मर गया, लेकिन उसकी जगह अब किसी और ने ले ली है। वो कार्टेल आज भी वैसे ही चल रहा है जैसे लामेंचो के होने पे चलता था। आज भी उसके जो नशे का बिजनेस है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग या मर्डर का जो बिजनेस है, आज भी वैसे के वैसे ही चल रहा है। अब बस फर्क इतना है कि लामेंचो की जगह एक नए चेहरे ने ले ली है। खैर, लामेंचो की इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हो, आप कमेंट सेक्शन में बताना। और इस वीडियो को भी लाइक कर दो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे जो भी इस तरीके की वीडियोस आए आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।